यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम अभी तक अपन ने नहीं समझा ना, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट ही देखा है। ठीक है, चलो यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम अपन सबसे पहले देखते हैं कि यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। लास्ट टाइम में यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम शायद नहीं बता पाया, इसमें डालो। देखो यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, इट इज अ ग्राफिकल एड विच कैन यूज बाय द यूजर फॉर दिस इंफिनिटी स्पेस एरिया। मतलब एक यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम अपने लिए कोऑर्डिनेट बनाता है। जैसा कि हम लोग पहले क्या देखते थे कि ऑटोकैड अपन सबने किया हुआ है। ऑटोकैड में हम लोग क्या करते थे कि सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, अपनी लिमिट सेट करते थे ड्राइंग के अकॉर्डिंग। करते थे नहीं करते थे, याद आया? तो लिमिट सेट करते थे, है ना, लिमिट सेट करते थे। क्यों? ताकि हमको उतनी स्क्रीन एज इट इज एट अ टाइम हमको दिखे। हालांकि रहता तो उसके बाद भी इंफिनिटी था, लेकिन हम चाहते थे कि हमारी स्क्रीन में एटलीस्ट वो चीज दिखे जिस डायमेंशन को हम देखना चाहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, यूजर कोऑर्डिनेट। अब यूजर कोऑर्डिनेट मतलब जो हम यूज कर रहे हैं, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना देखना चाहते हैं। 1000 का रेशो देखना चाहते हैं, 100 का रेशो देखना चाहते हैं, या उसका जैसा भी हम चाहते हैं टाइप, उतना हम कोऑर्डिनेट देखना चाहते हैं। तो उसी के बेस पे क्या होता है कि वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम आता है। वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है कि टोटली यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, जैसा यूजर कोऑर्डिनेट चाहता है वैसा ही वो वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज कर सकता है। अब सपोज एक यूजर कोऑर्डिनेट है, उसने पहले अपनी लिमिट सेट की 1000 की 1000 का रेशो मुझे यहाँ पर दिखना चाहिए, बट उस टाइम के बाद में वो चाहता है कि नहीं 1000 नहीं, मुझे चाहिए 10,000। तो वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या करता है, उस यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम को अलाउ करता है कि आप 10,000 भी कर सकते हो, बट स्क्रीन में तो अब भी वही दिखेगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या है, जूम इन जूम आउट या फिर लिमिट अगेन सेट करने का ऑप्शन वो आपको देता है। 3 ऑप्शन देता है। तो जैसा कि अपन देखते थे कि ऑटोकैड में भी हम स्टार्ट तो करते थे, कितने से स्टार्ट करते थे, सही हमने स्टार्ट कर लिया कि यहाँ पर हम इतना 1000 का रेशो देख लिया हमने, या 10 का रेशो, 100/100 का रेशो, जो भी रेशो हमने डिसाइड कर लिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपन उतना ही देख पा रहे हैं। अगर हमको चाहते हैं कि हम और भी देखना चाहते हैं, तो वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम हमको अलाउ करता है कि आप बियॉन्ड द यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम जाकर भी अपना देख सकते हो। ठीक है, इसको और कैसे बोल सकते हैं, अ सिस्टम, a fixed system called world coordinate system and a movable system is called user coordinate system. वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, वो ऑलरेडी फिक्स्ड है। अब वो कितना फिक्स्ड है, इट इज फिक्स्ड, ये फिक्स्ड है लगभग, हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो कितना फिक्स्ड है, वो अनलिमिटेड स्पेस है उसका, है ना, उसका स्पेस जो है अनलिमिटेड है। इसको अपन नहीं बोल सकते कि कितना होगा कितना नहीं होगा। और यूजर कोऑर्डिनेट सर, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम तो हमने फिक्स कर लिया भाई। अब आपने जो ड्राइंग है, जो ड्राइंग आपने ली, ठीक है, जैसे सपोज आपको बनाना था कोई 80x80 का, आपका बन जाएगा डायमेंशन। आपका जो नॉर्मल एरिया आ रहा है 80x80 का आ रहा है, तो हम लोग क्या कर देते हैं, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम में अपन अपनी लिमिट सेट कर देते। कितनी लिमिट सेट कर देते, 100x100, है ना। 100x100 मतलब थोड़ा सा ज्यादा ही लेते थे कि भाई जो डायग्राम है एग्जैक्ट स्क्रीन के कॉर्नर पे मान लो अगर दिखेगा आपको, आप जो लाइन खींच रहे हो वो जब स्क्रीन के कॉर्नर पे आएगी तब आप कैसे करोगे, तब आपको प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो आप चाहते हो कि स्क्रीन के थोड़ा बीचों बीच में दिखे, ऐसे चाहोगे ना, स्क्रीन के बीचों बीच में आपको दिखे। ठीक है, तो इस वजह से अपन बोल सकते हैं कि भाई ये चीज थोड़ी अलग है ना। तो हर एक जगह मतलब वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है कि वर्ल्ड में टोटली फिक्स्ड है कि उसको मतलब ये कहना चाहिए कि वर्ल्ड में उन्होंने अपना एक निर्धारण करके रखा हुआ है कि हम यहाँ पर इतने पर फिक्स रखते हैं कि कितना हमारा जो रहेगा फिक्स रहेगा, है ना। तो उन्होंने अनलिमिटेड स्पेस वैसे फिक्स करके रखा हुआ, लेकिन उसको अनलिमिटेड नहीं बोल सकते। इट इज ऑल्सो फिक्स्ड, अब फिक्स सिस्टम की एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद आप नहीं जा सकते, स्पेस नहीं ले सकते। दैट इज व्हाट वर्ल्ड कोऑर्डिनेट, द लास्ट लिमिट ऑफ द यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड द वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको अपन एक तरीके से भी बोल सकते हैं, या इसको अगर मैं बोलूं तो डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम डिप्लॉय इन द कंप्यूटर ग्राफिक्स, या बोल सकते हैं डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम। जितने भी डिफरेंट टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम हैं वो किसमें एम्प्लॉय कर दिए गए हैं, कंप्यूटर ग्राफिक्स में, उसको अपन क्या बोल सकते हैं, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। और इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है, व्हाट इज द नेक्स्ट इज द स्क्रीन कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखो डायग्राम में आपको क्लियर दिख रहा होगा, स्क्रीन कोऑर्डिनेट, यहाँ डायग्राम से आपको क्लियर हो सकता है। वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप देख रहे हो जो यूजर कोऑर्डिनेट जितनी विंडो यूजर यूज कर रहा है, लेकिन उसके बाहर भी क्या है वो देख सकता है, उसके बाहर भी वो वर्कआउट कर सकता है जितना उसके पास है। तो दैट इज व्हाट वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्क्रीन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या है, जो हम फिक्स कर लेते हैं, जस्ट लाइक अ व्यू पोर्ट, इट इज अ टाइप ऑफ अ व्यू पोर्ट। इस व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग
जो व्यू पोर्ट है हमारा, व्यू पोर्ट में भी हम उतनी देख पाते थे जितने का फिक्स है। स्क्रीन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक ऑप्शन आता है हमारे पास में, हम डिफरेंट स्क्रीन पे कवर कर सकते हैं। जैसे हमको कुछ चीज चाहिए, बीच का हाईलाइट करना है और साइड की दोनों चीजों को हमको दिखाना है ना। सपोज एक गियर है और गियर का ट्रांसमिशन है, तो हम गियर दिखाना चाहते हैं, गियर का ट्रांसमिशन कहाँ तक हो रहा है वो दिखाना चाहते हैं, लेकिन बीच की ट्रांसमिशन लाइन जो है हम किसी को नहीं दिखाना चाहते, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्रीन कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज कर सकते हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ दिख रहा है, एक स्क्रीन हमने दिखाया और एक स्क्रीन यहाँ पर हमने साइड में दिखाया। अब ये दोनों स्क्रीनों को हम किसी भी रेशो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि दोनों स्क्रीन आपको दिख रही है, ये दोनों स्क्रीन का रेशो देखो अलग अलग होगा, है ना। एक को उसने क्या कर दिया, हॉरिजॉन्टली उसने क्या कर दिया, स्ट्रेच कर दिया है, दूसरे को उसने एज इट इज वर्टिकली रखा हुआ है इस स्क्रीन में। तो दिस इज व्हाट स्क्रीन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो स्क्रीन कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब अकॉर्डिंग टू स्क्रीन यू कैन यूज दैट। अब जिसकी जैसी स्क्रीन हो, सपोज मान लो किसी का स्क्रीन जैसे मोबाइल हो, अब मोबाइल को हम लोग जैसा यूज करते हैं एज उसका क्या है, लंबा रहता है स्क्रीन, है ना। लंबे में अगर स्क्रीन पहला जो फिगर दिखा रहा हो बिल्कुल मोबाइल की तरह देखो आप, और दूसरा वाला एज्यूम करो कि वो लैपटॉप का, तो मोबाइल की स्क्रीन के अकॉर्डिंग हमने जितना स्क्रीन लिया हो कि हमको ये अपना पर्टिकुलर पार्ट उस स्क्रीन में देखना। कई बार हम लोग देखते हैं कि स्क्रीन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जैसी इमेज हमारी चली जाती है तो हमारा जो फेस है वो कैसे एकदम लंबा टाइप का दिखने लगता है अपने मोबाइल में, और वही चीज लैपटॉप में अगर हम देखते हैं तो नॉर्मल टाइप से दिखता है, जितना नॉर्मली होना चाहिए, क्योंकि लैपटॉप क्या है, हॉरिजॉन्टली स्क्रीन रहती है, ठीक है, इसमें वर्टिकल स्क्रीन है। तो दैट इज व्हाट स्क्रीन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इट इज आल्सो डिफाइंड बाय द यूजर बट इट इज फिक्स्ड, मतलब इसको हमने क्या किया, फिक्स कर दिया। स्पेसिफिक एरिया शुड बी फिक्स्ड बाय द यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम इन द स्क्रीन, सो दैट स्क्रीन शुड बी टोटली क्या कर रहा है, स्प्रेड कर दे रहा है उस एक पर्टिकुलर एरिया को, एक पर्टिकुलर स्क्रीन पे स्प्रेड कर देना, उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रीन कोऑर्डिनेट सिस्टम। जब हम लोग बोलते हैं ना फुल स्क्रीन, जैसा पीपीटी में यूज करते हैं, अभी पीपीटी जो नॉर्मल वे में यूज कर रहा हूँ वही है जिसमें हम चेंज कर सकते हैं। वहीं अगर मैं इसको क्या करूँ कि पावर पॉइंट चला दूं तो क्या हो जाएगा, फुल स्क्रीन हो जाएगा। ठीक, ये होगा हमारा फर्स्ट वर्ल्ड कोऑर्डिनेट एंड स्क्रीन कोऑर्डिनेट सिस्टम। सेकंड बात करता हूँ